नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया के हालात बेहद ही डरावने बना दिए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अमेरिका, ब्राजील से लेकर इटली तक लाशों के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। अमेरिका से ब्रिटेन, फ्रांस तक कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी भरपाई होने में कई साल लग जाएंगे। कोरोना को लेकर आज पूरे विश्व से क्या अपडेट आया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये तस्वीरें किसी भी इंसान के दिलो दिमाग में सिहरन पैदा कर सकती हैं। सन्न कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर किसी के जहन में ये सवाल कौंध जाएगा, क्या अपने साथ कयामत का खौफ लेकर आया है कोरोना? इससे पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा जब खेतों में फसल उगाने की जगह यूं लाशें दफनाई जाएंगी? ये ब्राजील की तस्वीरें। इस वक्त ब्राजील ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि ब्राजील में कब्रिस्तान कम पड़ चुके हैं। नौबत यह है कि खेतों को ही कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। खेतों में कब्र खोदने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों शवों को एक साथ दफनाया जा रहा है। अंग्रेजी की जबान में इसे मास ग्रेव कहा जाता है, यानी सामूहिक कब्र। हालत यह है कि खेत में सीधी नहर खोदकर कई लाशों पर एक साथ जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी डाली जा रही है। काल के गाल में समा चुके लोगों के परिवार वाले पास में आंसू भरी आंखें लिए यूं बेबस खड़े हैं। ये कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीरों में से एक है। कोरोना का छोटा सा वायरस, और उससे अब तक दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और करने वाली बात यह है कि इन मौत में सबसे बड़ा हिस्सा उन देशों का है जिनकी गिनती दुनिया के विकसित देशों में होती है। सुपर पावर अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 55,500 को पार कर गया। इटली में मरने वालों की तादाद 27,000 तक पहुंचने वाली है। स्पेन में 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में करीब 23,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ब्रिटेन, जहां के प्रधानमंत्री भी कोरोना संक्रमण से हाल ही में उबरे हैं, वहां मरने वालों के आंकड़े 21,000 तक पहुंच चुके हैं। ये कोरोना से दुनिया में हुई कुल मौत का 75% है। यानी दुनिया में कोरोना से हुई 2 लाख से ज्यादा मौत में करीब 1.5 लाख जान इन देशों में ही गई। ये सबसे ज्यादा अमीर देशों की फहरिस्त है जिसमें कोई और मुल्क कभी शामिल नहीं होना चाहेगा। ब्राजील में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप ब्राजील के कोरोना ग्राफ से समझ सकते हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 63,000 से ज्यादा है। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील का कोरोना ग्राफ अभी ऊपर की तरफ ही भागता जा रहा है। 1 अप्रैल को वहां कुल 6,880 केस थे। 15 अप्रैल को आंकड़ा 28,680 पर पहुंच गया। 27 अप्रैल को मरीजों की संख्या 63,000 के पार कर गई। ब्राजील के डेथ टावर की बात करें तो 17 मार्च को वहां कोरोना से पहली मौत हुई थी। 1 अप्रैल आते आते मौत का आंकड़ा बढ़कर 242 तक पहुंच गया। 15 अप्रैल तक 1,757 मौतें हो चुकी थी। 27 अप्रैल तक ब्राजील में कोरोना वायरस ने 4,000 से ज्यादा लोगों का दम घोंट दिया। कोरोना के संकट काल में मास ग्रेव्स की तस्वीरें सिर्फ ब्राजील से नहीं आई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से भी ऐसी तस्वीर आ चुकी है। अमेरिका में एक साथ इतनी कब्र कभी नहीं खोदी गई। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दफनाने के लिए वहां कब्रिस्तान कम पड़ गए। कोरोना वायरस के चौतरफा वार के बाद अमेरिका की हालत बहुत पतली हो चुकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से वहां का मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है।
कोरोना का संक्रमण अब अमेरिका के अंदर तक घुस गया है। पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी जैसे बड़े शहरों में कोरोना ने कोहराम मचाया। अब ये किलर वायरस अमेरिकी गांवों तक पहुंच चुका है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 10 लाख पहुंचने वाली है। अकेले न्यूयॉर्क में 2,90,000 से ज्यादा केस हैं। न्यू जर्सी में 1 लाख से ज्यादा केस हैं। अब अमेरिका में मौत का ग्राफ देखिए। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। इनमें 22,000 से ज्यादा लोग सिर्फ न्यूयॉर्क से हैं, जबकि 6,000 लोग न्यू जर्सी के हैं। अमेरिका और बाकी दुनिया की तुलना करें तो समझ में आएगा कि सब कुछ होते हुए भी अमेरिका की हालत आज इतनी पतली क्यों। दुनिया में कोरोना वायरस के 30 लाख केस से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें करीब 1/3 यानी 10 लाख केस अमेरिका में हैं। विश्व में मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। इनमें अमेरिका में मरने वालों की तादाद 55,000 से ज्यादा है। यानी दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर चौथा इंसान अमेरिका का है। बावजूद इसके अमेरिका में अब तक पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया गया है। हालांकि कई राज्यों के गवर्नर्स ने लोगों को स्टे एट होम का आदेश दिया है, यानी घर में रहने और पब्लिक प्लेस को बंद करने का एहतियातन कदम उठाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन हालात में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को दोबारा खोलना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। दरअसल अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस में है। अमेरिका का आर्थिक ताना बाना बिखरने लगा है। मिसाल के तौर पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दुनिया में लॉकडाउन के चलते तेल की खपत काफी कम हो गई है। नतीजा ये है कि दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के तट पर कुछ 24 तेल टैंकर खड़े हैं। लेकिन अमेरिका को दुनिया के उन देशों से सीख लेनी चाहिए जो लॉकडाउन किए बैठे हैं। जरूरत के हिसाब से उसे बढ़ाए और उसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस स्पेन में हैं, जहां भी 2,36,000 से ज्यादा केस हैं। स्पेन ने 14 मार्च को लॉकडाउन लगाया। उस दिन स्पेन में कुल 6,391 केस थे। गंभीरता को भांपते हुए स्पेनिश सरकार ने 9 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। यानी स्पेन में लॉकडाउन कम से कम 57 दिनों तक चलेगा। लॉकडाउन के दौरान स्पेन का रिकवरी रेट 41% है। स्पेन की तरह ही इटली में 9 मार्च को लॉकडाउन किया गया, जब वहां कुल 9,172 कोरोना केस थे। इटली में अभी 3 मई तक लॉकडाउन है, यानी इटली में भी लॉकडाउन 57 दिनों तक चलने की उम्मीद है। इटली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 29% है। ये तस्वीरें इटली के रोम की हैं। इस म्यूजियम में हर वक्त चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहां पूरी तरह सन्नाटा है। कोरोना के खौफ ने इटली की कमर तोड़ दी है और टूरिस्ट की एंट्री पूरी तरह बैन है। यूरोप में स्पेन और इटली नहीं, फ्रांस भी कोरोना का कहर झेल रहा है। वायरस का प्रकोप देखते हुए फ्रांस में मार्च के पहले हफ्ते में सख्ती की गई। फ्रांस में 17 मार्च को लॉकडाउन किया गया, जब वहां कुल 7,730 केस थे। फ्रांस में लॉकडाउन अगर बढ़ा नहीं तो 11 मई तक यानी 56 दिन चलेगा। लॉकडाउन के दौरान फ्रांस में रिकवरी रेट 25% है। वहीं चीन के जिस वुहान से कोरोना पूरे देश में फैल गया, वहां 23 जनवरी से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। यानी वुहान कुल 77 दिन लॉकडाउन में रहा। और करने वाली बात यह है कि 8 अप्रैल तक, जिस दिन चीन ने वुहान को खोला, देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 93% था। इन आंकड़ों से यह बात शीशे की तरह साफ है कि लॉकडाउन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक तरह से कोरोना का ग्लोबल ट्रीटमेंट है। जिन देशों में कोरोना का असर अब कम होने लगा है, वहां धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है। ये तस्वीरें यूएई की हैं, जहां मॉल्स खुल गए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। सर्बिया में भी वायरस ठंडा पड़ा तो मॉल्स, जिम और पार्लर्स खुल गए। सड़कों पर चहल पहल लौट आई, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मान रहे हैं। लॉकडाउन का ही असर है कि भारत दुनिया के और देशों के मुकाबले बेहतर हालत में है। भारत में अभी 3 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि जहां कोरोना के मामले नहीं हैं, वहां लॉकडाउन में नरमी भी बरती गई है।
लेकिन अभी भी देश में कोरोना संकट को देखते हुए ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन एक्सटेंशन के पक्ष में हैं। ऐसे में फायदा इसी में है कि भारत में लॉकडाउन का पालन किया जाए। फिलहाल कोरोना के खिलाफ यही कारगर रास्ता है। आने वाले दिन बेहतर होंगे, उम्मीद यही है। कोरोना को जल्दी रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो है टेस्टिंग। लेकिन इसमें चीन की तरफ से पूरी दुनिया को बड़ा धोखा मिला है। चीन की टेस्टिंग किट एक के बाद एक दुनिया भर में ब्लैकलिस्ट की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चीन की 2 कंपनियों का नाम जारी किया है और कहा है कि इनसे टेस्टिंग किट ना खरीदी जाए, क्योंकि ये चाइनीज माल भरोसे के लायक नहीं है। वायरस चाइनीज है तो इलाज चाइनीज नहीं हो सकता। चाइनीज इलाज हुआ तो कोरोना और बढ़ता चला जाएगा। ब्रिटेन चीन से धोखा खा चुका है। फ्रांस और इटली चाइनीज सामान का इस्तेमाल करने की कीमत चुका रहे हैं। नीदरलैंड, स्पेन समेत यूरोप के कई देशों ने चाइनीज किट रिजेक्ट कर दी है। ये वो देश हैं जो कोरोना एपिसेंटर बन चुके हैं। चेक गणराज्य ने चीन से 3 लाख किट खरीदी। सिर्फ 60,000 उसमें सही थी, बाकी फर्जी किट थी। इसलिए कोरोना वायरस पर चीन बार बार ब्लंडर कर रहा है और इसकी वजह से कोरोना के खिलाफ दुनिया की फाइट कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की फ्रंट लाइन बॉडी आईसीएमआर ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईसीएमआर ने चीन की 2 कंपनियों की टेस्टिंग किट इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। गुआंगझोउ वनपो बायोटेक और जुहाय लिबजॉन, इन दोनों कंपनियों की टेस्टिंग किट ठीक नहीं है। आईसीएमआर की चिट्ठी में बहुत साफ साफ लिखा है कि इन दोनों कंपनियों की टेस्टिंग किट सही रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं। ये चीन का कोरोना फ्रॉड है, यानी चीन ने कोरोना पर पूरी दुनिया का भरोसा तोड़ा है। चीन ने कोरोना के अपने पहले केस से लेकर कोरोना को लेकर तमाम जानकारियां छुपाई हैं। चीन अब कोरोना को लेकर बैकफुट पर है। वो समझ गया है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। चीन हमेशा गलत जानकारी फैलाने का विरोध करता है और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ हैं जो ऐसा कर रहे हैं। चीन खुद ऐसी झूठी जानकारी का शिकार है। हम इसे फैलाने का काम नहीं करते हैं। चीन का वायरस वाला ब्लंडर पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन गया है। यानी चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। यानी चीन की गलती की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। कोरोना वायरस से तबाही 2 हिस्सों में हुई। दुनिया को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। वायरस ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 30 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया। वहीं इससे हुए इकोनॉमिक लॉस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आधी दुनिया लॉकडाउन में है। अरबों लोगों के सामने खाने का संकट है। नौकरी जा रही है। तेल उद्योग तबाह हो चुका है। एयरलाइन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। कई कंपनियां बिकने की कगार पर हैं। पर्यटन उद्योग अगले 2 सालों तक इस महामारी की वजह से नहीं उबर पाएगा। 1930 के बाद दुनिया सबसे बड़ी मंदी की चपेट में है। 2022 से पहले इस मंदी से निकलने की उम्मीद नहीं है। आज चीन की लापरवाही और साजिश दोनों को समझने का वक्त है और इसकी परत दर परत खोलकर हम आपको समझाएंगे कि कोरोना का असली विलन चीन को क्यों कहा जा रहा है। देखिए, अभी मैं आपको साफ जवाब नहीं दे सकता। आपने बात नोट की होगी कि चीन के अलावा जो बाकी देश हैं वो भी कोरोना को लेकर अपने उपाय वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं और ये इस बीमारी को रोकने और कंट्रोल करने को देखकर निर्भर करता है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर में आया था, लेकिन इसके बारे में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जनवरी में बताया। चीन ने शुरुआती सैंपल दुनिया से साझा नहीं किए ताकि इस वायरस का पहला ब्रीडिंग पॉइंट पता न चले। कोरोना पर जब दुनिया कंफ्यूज थी, चीन वुहान को लॉकडाउन कर चुका था। जब दुनिया में कोरोना के केस लाखों में पहुंच रहे थे, चीन लॉकडाउन खोलकर दुनिया को कोरोना से बचने का सामान बेचने के लिए तैयार था। चीन लगातार दुनिया को मास्क, पीपीई और वेंटिलेटर जैसा सामान बेच रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान है एंटोनोड 225। ये चीन से 1 करोड़ मास्क लेकर जर्मनी पहुंचा है। ये चीन से पहुंची दूसरी कार्गो सप्लाई है ताकि जर्मनी में मास्क जैसे सामान की कमी ना हो। इससे पहले यही विमान चीन से 38 लाख मास्क जर्मनी पहुंचा चुका है। इस वक्त ये दुनिया की मजबूरी है कि किसी तरह कोरोना से लड़ने वाले सामान का इंतजाम करे, फिर चाहे वो चीन से ही क्यों ना लेना पड़े। हमने जर्मनी में अब तक कोरोना के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है, उसे हमें मुश्किल में नहीं डालना चाहिए
और ऐसा तभी होगा जब हम कोरोना इन्फेक्शन को रोकेंगे और इसकी चेन का पता लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर हैं उन्हें हमें सही तरह के प्रोटेक्टिव सूट से लैस करना होगा। कई देशों को तो चीन न सिर्फ सामान देने में आनाकानी कर रहा है, बल्कि वो घटिया सामान की सप्लाई कर रहा है। चीन ने इससे पहले जर्मनी, स्पेन, इटली और न सिर्फ पाकिस्तान को घटिया पीपीई और टेस्टिंग किट सप्लाई किए, बल्कि भारत में भी ऐसा ही घटिया सामान सप्लाई किया है। एक तरह से देखा जाए तो चीन इस वक्त पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। अमेरिका में अब इस बात की मांग उठ रही है कि चीन से $3 ट्रिलियन यानी भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी रकम इतना मुआवजा चीन से लिया जाए। यूरोप के बाद अमेरिका से हो रही ऐसी मांग ने चीन को बेचैन कर दिया है। चीन अमेरिका में ऐसे लोगों का विरोध करता है। ऐसे कुछ लोग हैं वहां जो चीन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने इसे वोट के लिए बड़ा मुद्दा बना लिया है। हम अमेरिका में ऐसे लोगों के भी खिलाफ हैं जो चीन के हितों पर हमला कर रहे हैं और इस महामारी को लेकर चीन को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हमें और ज्यादा जवाब की जरूरत है और ये जवाब हमें चीन की सरकार से चाहिए और हर उस सरकार से चाहिए जहाँ ये वायरस फैला है और उस देश के मेडिकल सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। इस वायरस को लेकर बहुत सी गलतियां हुई हैं और बदकिस्मती से अब भी जारी हैं। इसका कोई सही रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। चीन कई दलीलें दे रहा है, लेकिन वो शक के घेरे में बना हुआ है। दुनिया के अस्पतालों में जब मरीज भरे पड़े थे, चीन में प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी थी। जब दुनिया के कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, जिनपिंग वुहान का दौरा करके कोरोना पर जीत का दावा कर रहे थे। यानी कोरोना की सजा जो आज पूरी दुनिया भुगत रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। यानी करे चीन और भरे दुनिया। चीन अपना कोरोना मीटर 82,000 केस पर रोक चुका है। दुनिया में केस 40 गुना हो चुके हैं। चीन ने अपने यहां मौतों पर 4600 के आसपास ब्रेक लगा दिया। दुनिया में 40 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस पर रिसर्च को लेकर जानकारी ठीक से साझा नहीं की। हम ये बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को वक्त पर खबर नहीं दी थी। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई महामारी फैलती है तो उसके बारे में सभी देशों और इनमें चीन भी है, इन सभी को WHO को पूरी जानकारी देनी होगी। और चीन ने इस बारे में सब जानते हुए भी वायरस को लेकर बात छुपाई और जो बताया भी उसमें भी कई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा गया। ये नाम खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अगर चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार है और ये उसकी जानकारी में था तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर चीन को इस वायरस के बारे में जानकारी थी तो वो जिम्मेदार है। अगर ये गलती है तो गलती ही होती है, लेकिन अगर वो सब जानते थे तब इसके गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका के राज्य मिजोरी में चीन की सरकार के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर हुआ। इसमें चीन के अधिकारियों को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जो भी मुकदमा दायर किया गया है ये बिना किसी आधार के है। इसमें कोई सच्चाई, कोई कानूनी पहलू नहीं है। चीन ने शुरू से ही अमेरिका को इस बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी। मैं कहूं तो हमने उन्हें 3 जनवरी को ही बता दिया था और जिस चैनल के तहत अमेरिका को चीन से कोरोना को लेकर सभी जानकारी दी जा रही थी उस पर कभी कोई रोक ही नहीं लगी। चीन कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर रिसर्च को लेकर सच छुपा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद होने के बाद चीन खुद को ग्लोबल सप्लायर की तरह पेश कर रहा है। जब दुनिया लाखों लोगों की मौत से परेशान है, चीन ने अपने पड़ोसी देशों पर मिलिट्री दबाव बढ़ा दिया है। इस हफ्ते चीन की एक्टिविटी दुनिया के रडार पर है, क्योंकि कोरोना पर कंट्रोल पाने के बाद चीन का प्रेशर बाय पावर वाला गेम शुरू हो चुका है। चीन के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक फ्रंट तैयार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जिस जांच का प्रस्ताव दिया गया है वो इसे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर असर पड़ेगा। इस बात की शुरुआत से आशंका जताई गई कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है, यानी जैविक हथियार है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। ऐसे में चीन आखिर इस वायरस को लेकर क्या छिपाना चाहता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है।